फैलोपियन ट्यूब जो यूट्राइन कैविटी को पेल्विक कैविटी से कनेक्ट करता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है फर्टिलिटी में। लेकिन जब हम आईवीएफ के टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हमें ट्यूब को बंद करना बहुत जरूरी हो जाता है और इससे हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रिंग एप्लीकेशन इन फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को रिंग के द्वारा बंद करने की प्रक्रिया, जिसे हम दूरबीन के सहारे करते हैं। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। तो चलिए हम आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि फैलोपियन ट्यूब को हमें क्लिप करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हम आईवीएफ के प्रोसेस में जाते हैं तो जो भी फैलोपियन ट्यूब में पैथोलॉजी होता है, उसमें पानी का भर जाना या पस जमा हो जाना, ट्यूबरक्लोसिस का हिस्ट्री होना, पेल्विक कैविटी में इंफेक्शन होना, तो ये सारे कंडीशन के कारण जब हम आईवीएफ करने के दौरान जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हमारा एंडोमेट्रियम वो टोटली अफेक्टेड होता है और हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो इन सारे कंडीशन में हम ट्यूब को मीडियल साइड पे हम रिंग लगाकर लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा उसे बंद करते हैं, दोनों ही तरफ के ट्यूब को बंद करते हैं। और अब ये बताना चाहेंगे कि इसके जो तरीके हैं वो या तो क्लिपिंग हो सकता है या तो फिर उसमें हम रिंग लगाकर उसे बंद करते हैं। और इसके जो फायदे हैं वो सीधा सीधा हमारे रिजल्ट पर पड़ता है। तो लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा ही हम इस प्रोसीजर को करते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के पहले। तो चलिए हम दिखाते हैं कि क्लिपिंग का प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी विधि से कैसे किया जाता है। तो एज यूजुअल लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा पहले हम कैमरा को प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद 5 mm का जो हमारा पोर्ट बनता है वो हमारा ऑपरेटिंग चैनल के लिए वो हम बनाते हैं। और सबसे पहले हम जो पेल्विक कैविटी को हम कंप्लीटली विजुअलाइज करते हैं और अराउंड, उसके बाद साथ ही साथ एब्डोमिनल कैविटी को भी हम विजुअलाइज करते हैं और उसके बाद जो गट का पार्ट है उसे हम फुट एंड को रेज करके सारे को हम ऊपर पुश करते हैं ताकि ऑपरेशन में कोई दिक्कतें ना आए। अब हम फैलोपियन ट्यूब को हम ग्रास्पर के द्वारा लेटरल इन पर पकड़ ट्यूब को हम क्लियर करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं और लोकेट करते हैं कि हमें किस जगह पर हमें क्लिप करने की जरूरत है। नॉर्मली जो क्लिपिंग हम लोग करते हैं वो मीडियली 1 इंच छोड़कर करते हैं ताकि हमारा जो रिंग बने उसमें लूप एक अच्छा सा बन सके। अब हम एक 7 मिलीमीटर का जो हमारा एप्लीकेटर होता है, लूप एप्लीकेटर, उसको हम एक पोर्ट के सहारे अंदर ले जाते हैं और रिंग को पहले लोड करते हैं। रिंग को लोड करने के बाद हम फैलोपियन ट्यूब को एक पार्ट पर उसके हुक से पकड़ते हैं और उसके बाद पुशिंग टेक्निक से हम धीरे धीरे करके इस जो रिंग है उसको हम फैलोपियन ट्यूब में प्लेस कर देते हैं और उसके बाद जब ये अपनी जगह पर पहुंच जाता है तो हम एप्लीकेटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने अभी बाएं तरफ के फैलोपियन ट्यूब में रिंग को इंसर्ट किया। अब हम दाहिने तरफ के रिंग को भी बिल्कुल उसी तरह से लोकेट करते हैं। उसके लेटरल एंड को हम ग्रास्पर से पकड़ पहले तो स्ट्रेट करते हैं और एक प्लेस चूज करते हैं जहां पर हमें रिंग पहनानी है और उसके बाद हम जो एप्लीकेटर है हमारा पुशर एप्लीकेटर, उसको हम
अंदर ले जा करके उससे ट्यूब को पहले क्लिप करके पकड़ लेते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे करके ये जो रिंग है उसे हम पुश करके प्रॉपर पोजीशन पर पहुंचकर उसे हम रिलीज करते हैं। धीरे धीरे जब रिंग अपने पोजीशन पर आ जाता है तो उसके बाद हम एप्लीकेटर को रिलीज कर उसे हम अलग कर लेते हैं। तो इस विधि से हम दोनों तरफ के जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें हम रिंग पहनाकर सिक्योर कर लेते हैं कि हमारा सक्सेसफुली जो ट्यूब है उसको हम ब्लॉक कर दिए हैं। लेप्रोस्कोपी विधि आने के बाद हमारा ये जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो गया है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम इस प्रोसेस से हम फैलोपियन ट्यूब को क्लिप करते हैं और उसके बाद हम अगले साइकिल में जो हमारा यूजुअल एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो समय आती है हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो ये है हमारा दोनों फैलोपियन ट्यूब जिसमें कि रिंग को इंसर्ट किया जा चुका है और ये बड़ा ही शॉर्ट ऑपरेशन है जो अंडर गैस एनेस्थीसिया करते हैं और पेशेंट को हम लोग सेम डे हॉस्पिटल से रिलीज कर देते हैं। धन्यवाद।